दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए है अगर आप सीटेट एग्जाम 20 अगस्त को देने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो पिछले ऑनलाइन पेपर जब तक हो रहा था बच्चे करके आए हैं और उनका एग्जाम देने के बाद भी मार्क्स नहीं जुटा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ के भी गए और सब कुछ खत्म हो गया। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में रखूंगा। क्विकली पहले मैं ये डिस्कस कर लूंगा कि जो अभी यहां पर आपको क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए क्विकली, और उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे चलेंगे कि तैयारी हो गई है तो फिर वहां पर कैसे नंबर कट जाता है, उन चीजों पे बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आप में से जितने भी लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं, अभी देख लीजिए ये है वो पेपर जो लास्ट ऑफलाइन हुआ था। इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो क्वेश्चंस का यहां पर तरीका है पूछने का वो बहुत ही डिसेंट रहता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत सारे पेपर बनाने वाले हैं तो बड़े आपको रफ एंड टफ दिखेंगे, कई बार इस दिन का क्वेश्चन उस दिन भी पूछा गया, सेम ऑप्शन डाल दिया इधर उधर, लेकिन ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफलाइन में जैसा डिसेंट पेपर 2019 तक आता था वैसा ही आएगा। पिछली बार ईबीएस में भी बहुत दिक्कत हुई, अलग अलग सब्जेक्ट में भी कुछ चीजें दोनों दो मतलब अलग अलग दिन में आ रही है, किसी दिन का शिफ्ट बहुत हार्ड बहुत आसान, ये सब प्रॉब्लम वहां यहाँ पे नहीं होगी। पूरा एक डिसेंट पेपर बनेगा क्योंकि पूरा माइंड उनका एक डिसेंट पेपर बनाने में होगा, टू दी पॉइंट टू दी टॉपिक। हाँ, लेकिन जो नए चेंजेस हुए हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होगा, कहानी बना के पूछेगा, एनालिटिकल होगा, और जिस तरीके से वो महत्व दिया है चीजों को वो महत्व तो रहेगा। वो सब चीजें तो आपको आएगी, जैसे असर्शन रीजन या बाकी चीजें हैं वो सब आपको इस फॉर्म में आएगी। तो वो जो थोड़ा सा डेप्थ हुआ है क्वेश्चन में वो तो रहेगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ऑफलाइन में अब जो जो चेंजेज हुए हैं, अभी तक तो आप ऑनलाइन की तरह से पढ़ रहे थे और हम लोग भी ऑनलाइन की तरह से पढ़ा रहे थे, तो ऑफलाइन में अब एक तो माइंडसेट बदलेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बदलेगा, क्योंकि अब एक ही दिन सबका पेपर है और वो पेपर को क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। तो अब यहां पर जो जरूरत है लास्ट के कुछ दिनों में कि आप एक फाइनल जो है अब यहां पर ऑफलाइन की कैसे बेहतरीन तैयारी करें, जो कि अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे, उसके लिए आप लोगों के लिए विशेष रूप से एक टीचिंग वाला पर ऐप पर पीडब्ल्यू ऐप पर आपको टीचिंग कैटेगरी में आपको एक बैच भी जबरदस्त निकल गई है, श्रम 2.0, जिसमें कि आप यहां पर बहुत बेहतरीन रूप से अपने पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। और ऑफलाइन कैसे एग्जाम होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या बदलाव होगा, अटेम्प्ट कैसे करना है, हर सब्जेक्ट में किस टॉपिक से अब किस प्रकार का वेटेज रहेगा, क्योंकि एक ही दिन का पेपर है तो उसका वेटेज और उसका जो तरीका है वो भी अब यहां पर चीजें संशोधन होंगी। तो वो सब चीज आपको यहां पर प्रैक्टिस के साथ, फुल प्रैक्टिस के साथ और कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ यहां पर आपको कराया जाएगा। तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, डिस्क्रिप्शन में और आपको लिंक भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीजों को एकदम एग्जाम से पहले तक आपको बढ़िया से कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी बैचेस चला रहे थे या पढ़ा रहे थे वो सब ऑनलाइन के बेसिस पे कर रहे थे। तो ऑफलाइन माइंडसेट से उस तरह के जो क्वेश्चंस अब यहां पर हमको अटेम्प्ट करने हैं, और एक ही दिन होगा तो एक ही सब्जेक्ट के 30 ही क्वेश्चन बनेंगे, तो उसका जो स्पेसिफिकेशन है उस चीज से अब हम लोग इसमें कराएंगे। तो ये आप लोग कर सकते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा इसके क्लासेस वगैरह, तो आप लोग जल्दी से इसको इनरोल कर लीजिए, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अभी लिमिटेड इन लोगों ने यहां पर सिर्फ 499 में दिया है, तो बहुत ये आपके लिए आसान होगा। अब आते हैं हमारे मेन बात पे कि ये पढ़ाई तो आप कर लेंगे मान लीजिए, लेकिन उसके बाद एग्जाम हॉल में तो आप अकेले जाएंगे, तो क्या क्या गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है तो आपका तो एक ही बुकलेट से काम चल जाएगा, यही क्वेश्चन पेपर से। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा है ना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई तीसरा चौथा भी है, मान लीजिए हिंदी संस्कृत हो गया, इंग्लिश संस्कृत हो गया, या कुछ और हो गया, तो उसके लिए आपको अलग बुकलेट मिलेगा। तो वो मेन बुकलेट में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश रहेगा। अगर आपका संस्कृत है या कुछ और है तो इस तरह के देखिए संस्कृत लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट मिलेगा आपको। आपका अगर दूसरा बांग्ला है तो आपको बांग्ला का सप्लीमेंट बुकलेट मिलेगा साथ में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ और हिंदी और इंग्लिश है तो सिर्फ एक ही बुकलेट मिलेगा। तो मैं आपको यहां पर एक इसके अंदर अब चीज बताता हूं, जो बुकलेट मिलेगा इसमें आपको ऑनलाइन में भी याद होगा, जब आपको क्वेश्चंस आते थे या जो पहले ऑफलाइन दिए होंगे उनको भी याद होगा। ये सबसे मेजर चीज है, वहां से मैं जाऊंगा ओएमआर सीट पे और ओएमआर सीट पे कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे जो मेजर चीज है कि 1 से 90 नंबर तक तो चलिए आप बना लिए, कैसे 1 से 30 सीडीपी, 31 से 60 हो गया मैथ, और 61 से 90 हो गया ईबीएस, पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं।
तो यहां पर आप बना लिए। सेम पेपर 2 में 1 से 30 आप सीडीपी बना लिए। अब उसके बाद जो है लैंग्वेज का जो मेन देखिए क्या है, लैंग्वेज आपका जो है इस बुकलेट में भी अगर आप हिंदी की ही बात करते हैं तो लैंग्वेज आपका हिंदी का भी मिलेगा आपको 91 से 120, और हिंदी का ही आपको मिलेगा 121 से 150। वैसे ही इंग्लिश का भी आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, 91 से 120 नंबर तक भी, और आपको जो है 121 से 150 नंबर तक भी। ये ध्यान रखने योग्य है, कई बार ऐसा हुआ था ऑफलाइन पेपर में कि हमारे स्टूडेंट ने पूरा 30 बना के आया और खत्म। क्यों? क्योंकि वो कोई दूसरा वाला जो है इंग्लिश बना दिया। दूसरा वाला का मतलब क्या है, अगर मेरा लैंग्वेज 1, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है, अगर मेरा लैंग्वेज 1 यानी कि L1 अगर मेरा हिंदी है, तो मैं 91 से 120 के हिंदी के क्वेश्चन बनाऊंगा, 121 से 150 के हिंदी नहीं बनाऊंगा। अगर मेरा लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, तब मैं 91 से 120 के इंग्लिश के क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मेरा लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो मैं लैंग्वेज 2 के हिंदी में जो 121 से 150 होगा वो बनाऊंगा। अगर मेरा लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो इंग्लिश के 121 से 150 बनाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट उस पेज पे चल के बताता हूं जो लैंग्वेज वाला पेपर है। यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पर आ गए हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चंस पे। देखिए ये है लैंग्वेज का क्वेश्चंस, यहां तक आपका 90 नंबर तक हो गया, ईवीएस तक। अब इसमें क्या होगा, आपको यहां पर देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है। अब किसी का मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 हिंदी है, अब वो वहां से बनाते हुए आया 90 के बाद और एकदम फ्लो में बना दिया। बहुत बच्चे से किए, देखा इंग्लिश बनाने लगे। अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश आपको नहीं बनाना है, आपको ये पोर्शन छोड़ देना है और आपको नीचे जाना है और आपको क्या खोजना है कि भाई मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी कहां से शुरू है, मैं वहां पे जाऊंगा और यहां पर देख लीजिए मेरा आ गया लैंग्वेज 1 हिंदी, मैं इसके 91 से 120 बनाऊंगा, ऊपर वाला मैं नहीं बनाऊंगा। ऊपर वाला बना के अगर अब आपने इंग्लिश वाले में भर भी दिया तो आपको उसका नहीं होगा, क्योंकि वो सारे अनमैच हो जाएंगे, वो सही नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से हम नीचे चलते हैं। अगर हम यहां पर लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, तो अब आप नीचे जाएंगे तो पहले आपको लैंग्वेज 1 का इंग्लिश और हिंदी दोनों हो गया, तो आपका जो भी है उसमें वो बना लीजिए। अब अगर हम फिर से लैंग्वेज 2 में जाएंगे, अगर मेरा लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तब मैं यहां पर 121 से शुरू करके बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो मैं इसके नीचे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरा लैंग्वेज 2 हिंदी कहां से शुरू हो रहा है, मैं इसको बनाऊंगा। समझ में आ गया? देखिए मेरा भाषा 2 हिंदी यहां से शुरू है, तो मैं यहां से बनाऊंगा। आप समझ गए? आप ये खोजेंगे कि आपका भाषा 2 क्या है, भाषा 1 क्या है, मतलब लैंग्वेज 2 क्या है, लैंग्वेज 1 क्या है, उसके हिसाब से बनाइएगा। और मैंने बोल दिया हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आपका कोई संस्कृत है तो या दूसरा है, तो आपको उस हिसाब से आपको वहां पे बनाना है। अब यहां पर देखिए बुकलेट पर चल के कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। बुकलेट दिख रहा होगा सब लोगों को, देख लीजिए। थोड़ा मैं इसको जूम भी कर देता हूं। ये बुकलेट है, इसमें आप शुरू में ही आपको 15 मिनट पहले ही ये सब चीज मिल जाएगा। आप इसमें अपना ये सब कुछ भर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो रोल नंबर होगा वो भर दीजिएगा। यहां पर मान लीजिए 2, 3, 4, 5 ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज करना है। भर दिया, थोड़ा मोटा नीब वाला पेन लीजिएगा ताकि बढ़िया से गोला भरे। 6, 8, 9, 0 मान लीजिए मेरा ये है। और उसके बाद इसको हमको रंगना भी है बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से रंगना है, एकदम अच्छे से, देख रहे हैं? ठीक, अच्छे से रंगना, बहुत टाइम नहीं लगाना है, लेकिन बहुत अच्छे से उसको गोला भरना है। तो ये गोला भर दिया हमने। ऐसे ही 3 के आगे 4 के आगे भर दिया। ऐसे मुख्य प्रश्न पुस्तिका आपका जो बुकलेट अभी मैंने दिखाया उस पर आपको एक नंबर रहेगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये जो बुकलेट दिखाया ना आपको, इस पर आपको ऊपर में ही यहाँ पे एक नंबर रहेगा, है ना, टेस्ट बुकलेट नंबर प्रिंट रहेगा। वो नंबर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है मुख्य पुस्तक पुस्तिका में। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर कोड है। अब आपको लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के लिए अगर आपको सप्लीमेंट्री बुकलेट मिला है, तो वो आपको यहाँ पर भर देना है, उसका कोड लिख के उसका गोला भर देना है, वो वहां पर आपको बता देंगे। मेन बात देखिए, अब रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है। मैंने बोला था कि आपका 90 तक तो ठीक है, ठीक है, लेकिन 91 से क्या होगा। 91 से ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 1 अगर मेरा हिंदी है, तो हम वहां पे कल लैंग्वेज 1 हिंदी वाला बनाएंगे और उसको 91 से 120 में भरेंगे।
अगर मेरा लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो हम लैंग्वेज 2 वाला इंग्लिश सब नीचे वाला बनाएंगे और उसको 121 से 150 तक भरेंगे। ऐसे ही वाइस वर्सा, उल्टा अगर है तो वैसा करेंगे। और गोला भरने में बहुत लोग आपको अलग अलग सजेस्ट करेंगे, कोई बोलेंगे हर क्वेश्चन में गोला भरो, कोई बोलेंगे 1 पेज 2 पेज बना लो गोला भरो, कोई बोलेंगे 30 क्वेश्चन को। मैं आपको कहता हूं कि देखिए हर क्वेश्चन में भरना भी ठीक नहीं है और 150 क्वेश्चन में भी भरना ठीक नहीं है। ठीक है, एक आप मान के चलिए कि एक सेक्शन बना के हमने 30 क्वेश्चन बना लिया और हम गोला भर लेंगे, ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका लगता है। एक सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट पर जाने पर थोड़ा माइंड भी चेंज होता है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से सोचते हैं, वहां जो पढ़ा है जो चीज है, तो एक ट्रांजिशन टाइम होता है। तो 30 क्वेश्चन बना लिया और फिर उसका 30 क्वेश्चन का गोला भर दिया। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? जैसे कई बार ऐसा भी होगा, मान लीजिए बीच में दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो तभी भी रह के पहले गोला भर लिया, थोड़ा 2 मिनट माइंड फ्रेश भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन में ये चीज नहीं था तो आपका ये टाइम बचता था, यहां पर आपका है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या, अब यहां पर मान लीजिए हम गोला भर रहे हैं, ये चीज हमारे स्टूडेंट ने गलतियां की है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये जो गलतियां हैं ये हमारे स्टूडेंट ने की है। हाँ, ये देखिए ध्यान से, क्या गलतियां की है ये देख लीजिए। ओह, 1 मिनट देख लीजिए। अभी जैसे यहां पे गोला भर रहे हैं तो क्या आता है जानते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है? अभी मान लीजिए हम यहाँ पे 1 नंबर से भरना शुरू किए, हमने देखा कि लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बुकलेट में टिक मार लेते हैं फिर भरते हैं। तो भर दे वैसे 1 का बी ऐसे अच्छे से भर दिए, आप अच्छे से भरिएगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। 2 का 1, 3 का सी, 4 का 1, 5 का डी। आप समझ रहे हैं, इतना वो छोटा रहेगा कि कई बार आपका 5 के बदले 4 में भर दिए, और नहीं तो कई बार क्या होता है कि 5 के बदले 6 में भर दिए। समझ गए? इस चीज में बड़ी गलती होती है और बाद में पता चलता है कि हमारा नंबर कट गया, जब बुकलेट आता है तो दिखता है। एक और चीज गलती होती है, लोग एक साथ ना 5 क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, मैंने 3 नंबर नहीं बनाया है, 4 से 7 तक बनाया है, तो 4 का ए, 5 का बी, 6 का सी और 7 का ए, तो यहां से 4 से बनाया है, और जल्दबाजी में 4 के बदला 5 से शुरू कर देंगे, तो इसका भर दिया 5 का ए, इसका बी, इसका सी, इसका ए। अब वो 4 से 7 के बदले 5 से 7 में भरा गया। ये गलती बहुत ज्यादा हुई है स्टूडेंट से, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से इसको, वही बात है, क्योंकि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार गोला भर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही आपको यूज करना है। और ठीक है, यहां पर कहीं पे भी नहीं कि ऐसा करके पूरा दोनों को भर दिए, कुछ कर दिए, वो सब आपको पता ही है, कैसे टिक मार दिए, कैसे काट दिए, ये सब नहीं करना है। और बहुत अच्छे से गोला को भरना है, ध्यान मन स्थिर करके भरना है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो इसमें बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। दोस्तों, ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, और भी कुछ आपको डाउट होता है तो आप पूछते रहिएगा। और घर पे अच्छा साइन जो है यहाँ पे देख लीजिए, आपको साइन यहाँ पे रनिंग हैंड में करना है, तो यहाँ पे नीचे में तो आराम से अपना जैसे रनिंग हैंड में होता है, आपका जो साइन करते हैं, जो साइन आपने पहले भी किया होगा उस हिसाब से यहाँ पर आपको साइन कर देना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, और बाकी कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी आप लोग तैयारी करने के लिए अगर आप ऑफलाइन पर पूरी अच्छे तरीके से चाह रहे हैं तो आ जाइए, यहाँ पर सारे जो है धुरंधर एडुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, और इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल ऑफलाइन पर जो भी चीजें चेंजेज हो रही हैं, या जैसे भी अब एक दिन में चीजें पूरा एकदम बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय, जय हिंद।